नेक्स्ट चैप्टर इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, न्यू बुक में चैप्टर 11 है और ओल्ड बुक में कितना है 13th। ठीक है, तो अपने सारे कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, 13 वाले इसमें से यहाँ पर है 11.1 to 11.4 चार एक्सरसाइज और पहले थी 8। अपने ये 8 की 8 करेंगे, ये चार इसी में कवर हो जाएंगे। तो पहले 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है इसको। प्लास्टिक बॉक्स है 1.5 मीटर लॉन्ग है, लेंथ कितनी दे रखी है इसकी, लेंथ इज 1.5 मीटर लॉन्ग, ब्रेड्थ इज 1.25 मीटर एंड हाइट इज 65 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.65 हो जाएगा। अब मुझसे पूछा गया है और ये भी बोला गया है जो ये कंटेनर है क्यूबॉइडियल है। कंटेनर कैसा है, बॉक्स जो है कैसा है क्यूबॉइडियल है बट ऊपर से ओपन है। तो फेस कितने बचे 5 फेसेस, 5 फेसेस बचे। तो हम क्या निकालेंगे इसमें एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ 5 फेसेस ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ 5 फेसेस ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे इसमें। तो क्या आएगा, फॉर्मूला क्या होता है इसका 2h l प्लस बी प्लस एल इंटू बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, वैल्यूज रख दो इसमें। 2h, h की वैल्यू 0.65, l की वैल्यू l इज 1.5, दिस इज 1.25, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.25, मल्टीप्लाई करोगे 5 टू 10 का 1 12 और 1 13, 1.30 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2.75 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 75 कैरी 7 30 और 7 37 3 और 15 15 और 3 18, तो डेसिमल आफ्टर 3 डिजिट। यहाँ डेसिमल 0 हटा दो, 13 5 जा 65 का 6, 13 7 जा 91, 91 और 6 97 कैरी 9, 13 और 26 26 और 9 35, डेसिमल आफ्टर 3 डिजिट प्लस 1.875 प्लस करेंगे तो 5 5 10 कैरी 1 15 1 13 14 1 और 1 5 डेसिमल, तो ये आ गया 5.45 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर में है ना ये, तो ये क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अभी कॉस्ट भी पूछ रहा है इसका। ठीक है, क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ अ शीट मेजर्ड 1 मीटर स्क्वायर फॉर मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कोस्ट ₹20। तो शीट से बनाना है तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट इज 20 दिया हुआ है, इज ₹20। तो मेरे पास कितने मीटर स्क्वायर शीट है 5.45 मीटर स्क्वायर शीट, तो 5.45 मल्टीप्लाई बाय 20, डेसिमल रिमूव किया 100, 0 से 0 कट, 5 टू 10 1, 4 टू 8 और 1 9, 5 टू 10 ओवर 10, 0 कट बाय 0, ₹109 देने पड़ेंगे अपने को। ये कॉस्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑफ अ रूम इज 5 4 and 3 respectively. Find the cost of whitewashing the walls of room and ceiling at the rate of ₹7.50 per meter square. ठीक है, व्हाइट वॉश करना है तो व्हाइट वॉश के लिए कितनी वॉल्स बताई हुई है ना 5 वॉल्स। व्हाइट वॉश कहाँ का होता है, सिर्फ वॉल्स और सीलिंग पे, अलग से नहीं बोलेगा कि 5 वॉल्स ही। ठीक है, लेंथ मुझे क्या बोला हुआ, लेंथ इज 5, लेंथ इज 5, ब्रेड्थ इज 4 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। आई हैव लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट और मुझे बोला गया है कि इस पे मुझे व्हाइट वॉश करना है इस रूम में एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस रेट से। तो कैसे करेंगे, फिर से ही 5 फेसेस लगेगा। ठीक है ना, तो सरफेस एरिया ऑफ 5 फेसेस लगा दो। फॉर्मूला क्या बताया हुआ है 2h l प्लस बी प्लस एल इंटू बी। ठीक है, तो फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई h की वैल्यू कितनी है, h इज 3, l इज 5, b इज 4 प्लस 5 इंटू 4, 5 4 जा 25 प्लस 4
9 3 2 जा 6 9 6 जा 54 प्लस 20 74 मीटर स्क्वायर आ गया। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर इज 7.50। मुझे कितना करना है? 74 मीटर स्क्वायर। तो 74 मल्टीप्लाई बाय 7.50 मल्टीप्लाई कर दो, 75 4 जा 300 कैरी 30 और 75 7 जा कितना बन जाएगा? 4 जा 300 है, 6 जा बनेगा 450, 450 प्लस 75 525। ठीक है, 525 प्लस 30 35 45 55 555 आ जाएगा। डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट, तो ₹555। कि द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर होल, रेक्टेंगुलर होल मतलब क्यूबॉइडियल होल हो गया, उसके फ्लोर का पेरीमीटर दिया हुआ है। थर्ड, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर इज 250। फ्लोर कैसा होता है? रेक्टेंगुलर, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी इज 250। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा मुझे कह रहे हैं कि इसी हॉल का सीएस से मुझे दे रखा है, सीएस से नहीं कॉस्ट दे रखा है, सीएस से पर पेंट करवाने का कॉस्ट कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग होल, पेंटिंग दैट होल इज 15,000। कितना है? किस रेट से? 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर से। अगर इस बात को समझे तो यहां से हम एरिया निकाल सकते हैं। कैसे? और पेंट भी कहाँ किया इसने बोला? सिर्फ 4 वॉल्स पे। तो 4 वॉल्स मतलब सीएस से हो गया, टॉप और बॉटम छोड़ दिया हमने। तो 4 वॉल्स पे पेंट करवाने का कॉस्ट 15,000 आ रहा है, हमने 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर के दिए हैं। तो हम ये कह सकते हैं 10 रुपीज इज पेड फॉर 1 मीटर स्क्वायर। तो बताओ 1 रुपये कितने मीटर स्क्वायर का पे करेंगे हम? 1/10 मीटर स्क्वायर का। और हमने पे किया कितना? तो 15,000 मीटर, 15,000 रुपीज पे किया है। तो कितने मीटर स्क्वायर थे? डिवाइड बाय 10 कर दो। 1500 मीटर स्क्वायर एरिया बन रहा था पूरे 4 वॉल्स का, इसीलिए तो हमने उसको इतने सारे रुपए दिए, 15,000 रुपीज दिए, क्योंकि हमारा एरिया कितना था? इतना था। सीएस से आ गया मेरे पास ना फॉर्मूला ऑफ सीएस से। तो सीएस से ऑफ क्यूबॉइड कितना आ गया? 1500। और फॉर्मूला क्या होता है? 2HL प्लस बी इज 1500। बाय इक्वेशन 1 अगर देखोगे तो 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, ये पढ़ा, इतने की वैल्यू क्या है? 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी की 250। तो h मल्टीप्लाई बाई 250 इज इक्वल टू 1500। तो h कितना आ जाएगा? 1500 अपॉन 250, 0 कट बाई 0 6 जा रहा है। h की वैल्यू क्या आ गई? 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 4। अ कंटेनर कैन पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर, इतना पेंट कर सकता है। I have some bricks. Dimension of bricks are given. Dimensions are, dimensions of brick are 22.5 into 10 into 7.5 in centimeter. All are in centimeter. ये मुझे गिवन है। तो मुझे बताना है कि जो कंटेनर इतना पेंट कर सकता है, इस साइज की कितनी ब्रिक्स को पेंट कर सकते हैं। और जब भी नंबर ऑफ समथिंग निकालना हो तो हम क्या करते हैं? बिग एरिया अपॉन स्मॉल एरिया, डिवाइड करता हूं। नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आर, बिग एरिया कौन है यहाँ पे? ये कंटेनर बड़ा है 9.375 ओवर स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया क्या होगा? ब्रिक का एरिया। और ब्रिक पे कंप्लीटली पेंट करेंगे तो कौन सा सरफेस निकलेगा? टीएस से। ठीक है ना? तो मैं लिख सकता हूं ऊपर दैट एरिया दैट कंटेनर कैन पेंट डिवाइड बाय टीएसए ऑफ 1 ब्रिक। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगे बिग एरिया अपॉन स्मॉल एरिया कर दिया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 9.375 तो ऊपर आ गया मीटर स्क्वायर में, और वो सब सेंटीमीटर में है। तो क्यों ना इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें।
तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं? 10,000। कितने होते हैं? ठीक है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 10,000 से। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब नीचे भी सेंटीमीटर में काम चला सकते हैं अपने। और टीएस से ऑफ ब्रिक क्या होता है? 2 × LB BH HL। एल क्या है? 22.5 इंटू बी कितना है? 10। बी इंटू एच कितना है? 7.5। एच कितना है? 7.5 और बी कितना है? 22.5। तो 9.375 मल्टीप्लाई बाय 10,000। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय ये कितना बनेगा? ये देखो डेसिमल हटाया 10, 10 से 10 कैंसिल, डेसिमल हटाया 10, 10 से 10 कैंसिल, तो ये तो बन गया 225, ये बन गया 75, और ये मल्टीप्लाई कर लो, नीचे 10 आएगा, यहाँ भी 10 आएगा। 75 5 जा कितना होता है? 4 जा तो कितना होगा? 300। 5 जा 7, 375 हो जाएगा। 375 का 5 कैरी 37 लगा दो, तो 75 2 जा 150, 150 और 37 187 का 7 कैरी 18 आ जाएगी। फिर 150 प्लस 18 168 आ जाएगा। डेसिमल यहाँ एक के बाद है, यहाँ एक के बाद है, यहाँ दो के बाद लग जाएगा। 168.75 ये आ गया। अब इनको प्लस करेंगे, तो 168.75 प्लस 75 प्लस 225 को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? ये 75 आ गया, ये 5 5 10 और 8 18 का 1 आ गया, 7 6 13 और 15 और 1 16 कैरी 1 आ गया, और ये आ गया 468.75। ठीक है, तो ऊपर क्या पड़ा है? 9.375 मल्टीप्लाई बाय 10,000 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 468.75। तो 9.375 मल्टीप्लाई बाय 10,000 ओवर 5 2 जा 10 कैरी 1, 14 और 1 15 का 1, 16 और 1 17 का 1, 12 और 1 13 का 1, 8 और 1 9। तो ये अगर डेसिमल हटाता हूं मैं यहां से, तो आई विल गेट 1 2 3 4 3, ओनली 3। तो 1 2 1 2 3 4 3 4, ये कट गए सारे, एक ही। हाँ हाँ, अच्छा ये वाला पॉइंट था यहाँ पे, ये पॉइंट था, तो ये पॉइंट से यहाँ क्या आएगा? 100। बाकी सब कट चुका है, तो कितनी ब्रिक्स पेंट हो जाएंगी? 100 ब्रिक्स। तो हम इस कंटेनर से, जिसका एरिया 9.375 है, उससे 100 ब्रिक्स क्या कर सकते हैं? पेंट कर सकते हैं। तो जब भी नंबर ऑफ समथिंग निकालना हो तो क्या करते हो? बिग एरिया अपॉन स्मॉल एरिया। और कैलकुलेशन कैसे भी हो, डरना नहीं है कि हाँ मेरा गलत हो जाएगा, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, छोड़ देते हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? A cubical box of edge 10 and cuboidal box of dimension दे रखे हैं। तो एज ऑफ, एक तरफ तो एज ऑफ क्यूब दी है, एज ऑफ क्यूब इज 10, एक तरफ डायमेंशन दी है मुझे क्यूबॉइड के, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट दे रखी है अगले क्वेश्चन में। लेंथ इज 12.5, ब्रेड्थ इज 10 एंड हाइट इज 8 इन सेंटीमीटर्स, और ये भी किसमें? सेंटीमीटर में। ओके, पहले तो पूछ रहे हैं कि विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, और किसका टोटल सरफेस एरिया कम है, मतलब दोनों का टीएसए और दोनों का सीएसए निकाल। तो पहले सीएसए ऑफ क्यूब निकाल देंगे। सीएसए ऑफ क्यूब इज 6 इंटू ए स्क्वायर, तो 6 इंटू ए की वैल्यू 10 हो जाएगी, 10 का स्क्वायर इज 100, तो कितना आ गया? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और टी टी 4 होगा क्या? सी एस से कितना आ जाएगा? 4 इंटू ए स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इज 100, तो ये आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और टी एस से ऑफ क्यूब क्या आ जाएगा? 6 इंटू ए स्क्वायर, तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर इज 100, तो कितना आ जाएगा? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसके सी एस से टी एस से की बात करें, तो सी एस से ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2h L प्लस बी। 2 मल्टीप्लाई h की वैल्यू 8, 12.5 और b की वैल्यू 10, यहाँ 13 कर दिया आप लोगों ने गलती से, 16 आएगा, ये 22.5 होगा। 16 5 का 80 का 8, 32 और 8 40 का 4, 32 और 4 36, 360 आएगा। ठीक है, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आ गया टीएस से ऑफ क्यूबॉइड। टीएस से ऑफ क्यूबॉइड इज क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई
LB BH HL 2 मल्टीप्लाई L की वैल्यू 12.5 इंटू 10, 10 इंटू 8, 8 इंटू 12.5, तो 2 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 125, ये आ जाएगा 80, और 12.5 8 जा कितना हो जाएगा, 12.5 का डबल इज 25, 25 फोर जा 100, तो ये हो जाएगा 10 कितना 100 ही होगा, ठीक है 100। अब ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 125, 225, 220 प्लस 8, 2 कितना हो जाएगा, कहाँ पे 1000 बनेगा ना वो, ठीक है। तो 100 और 100 200, 280, 280 और 300 305 610। तो देखो किसका सर्फ CSA ज्यादा है, पहले तो फर्स्ट में क्या पूछे, हु CSA इज ग्रेटर, तो CSA ऑफ क्यूब इज ग्रेटर, CSA ऑफ क्यूब इज ग्रेटर बाय हाउ मच, तो 400 माइनस 360 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड में पूछे हुज TSA इज स्मॉलर, तो TSA ऑफ क्यूब इज स्मॉलर अगेन बाय हाउ मच, 610 माइनस 600 10 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम है। क्वेश्चन डन। आगे, अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम इज मेड ऑफ एंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स, क्यूबॉइडियल है, ठीक है, एक ग्रीन हाउस है क्यूबॉइडियल शेप का, देन लेंथ इज 30, ब्रेड्थ इज 25 एंड हाइट इज 25, ऑल आर इन सेंटीमीटर। मुझे निकालना है पहले तो एरिया इंक्लूडिंग बेस, इसने बेस को इंक्लूड कर रखा है यहाँ पे, तो TSA निकलेगा, यस ओके, TSA ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे इसमें, TSA of cuboid is 2 multiply LP plus BH plus HL, 2 multiply L is 30, फर्स्ट पार्ट में तो TSA निकालना है, 2 multiply 30 multiply by 25 plus 25 multiply by 25 plus 25 multiply by 30, तो ये हो गया 750, ये हो गया 625, ये हो गया 750, 750 750 1500 प्लस 600 2125 हो गया ये, 2125 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 5 2 जा 10 कैरी 1 2 2 जा 4 और 1 5 2 1 जा 2 और 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया, ठीक है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि जैसे मेरे पास क्यूबॉइड है ये, ठीक है, ये वो हर्बेरियम है हमारा ग्रीन हाउस है, ठीक है, तो मुझे बताना है कि अगर ये ग्लास पेन से बना, इसको चिपकाने के लिए यहाँ टेप लगानी पड़ेगी, तो बताओ कितनी लंबी टेप चाहिए, तो आप देखो 4 तो हमारे पास ब्रेड्थ है, 4 ही लेंथ है और 4 ही हाइट है, 1 2 3 4, इन्हीं पे टेप लगानी कॉर्नर कॉर्नर पे एजेस पे, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द टेप इज किसके इक्वल हो जाएगी, लेंथ ऑफ टेप इज 4 टाइम लेंथ पे लगानी पड़ेगी, 4 टाइम्स ब्रेड्थ पे और 4 टाइम्स हाइट पे, तो L इज 30, B is 25, H is 25, 100, 100, 120. Total is 320 centimeter long tape is required to tape this box. Shanti Sweet Stall is making two type of boxes. ठीक है, दो तरह के बॉक्सेस बनाने हैं उनको, एक तो है स्मॉल बॉक्स, ठीक है, और एक है बिग बॉक्स, दोनों के डायमेंशन मुझे दे रखे हैं, ठीक है। वी हैव डायमेंशन ऑफ बोथ ऑफ द बॉक्सेस, मिठाई के डब्बे हैं, दोनों को बनाना है, और कितने कितने बनाने हैं, 250 ये और 250, तो मुझे टोटल बनाने का कॉस्ट निकालना है। अगर इस डब्बे को बनाते हुए 5% जो कार्डबोर्ड है वो वेस्ट हो जाता है, बट पैसे तो उसके भी भरने पड़ेंगे, तो वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। इनके डायमेंशंस लिख लेते हैं, छोटे वाले के डायमेंशन क्या है, L इज 15 सेंटीमीटर में ये सब, ठीक है, L इज 15, B इज 12, C इज H इज 5, और इधर L इज 25, B इज 20 एंड H इज कितना, ये H इज 5, ठीक है। ये डायमेंशन मुझे दे रखे हैं, ये भी सेंटीमीटर में और वो भी सेंटीमीटर में, और कॉस्ट कह रहा है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड का कॉस्ट इज 4 रुपीज, ठीक है। अब बताओ कि ऐसे 250 बॉक्स ऐसे और 250 बॉक्स ऐसे,
दोनों टाइप के बॉक्स बनाने में कितना खर्चा आ जाएगा। ठीक है, तो बॉक्स तो कंप्लीट ही बनेगा, क्लोज्ड एकदम, कार्डबोर्ड हर तरफ लगेगा। ठीक है, तो टीएसए ऑफ स्मॉल बॉक्स is 2 multiply LB plus BH plus HL. L is 15, B is 12, 12, 5, 5, 15. ये हो जाएगा 180, 60, 75। ये हो जाएगा 240, 240 प्लस 70, 310, 315 हो जाएगा। 315 multiplied by 2 is 360 centimeters square. Now TSA of big box, बड़े वाले का, तो 2 multiply again LB, BH, HL. L is 25, 20, 25, 5, 25। ये हो गया 500, ये हो जाएगा 100 एंड दिस इज 125, तो ये हो गया 725। 725 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया मेरे पास, एक बड़े और एक छोटे कार्डबोर्ड का टोटल सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, तो अगर मैं यहां से निकालूं एरिया ऑफ वन सेट, एरिया ऑफ वन सेट, अब वन सेट का मतलब है एक बड़ा और एक छोटा, दोनों कंबाइन लेके चल रहा हूं मैं। ठीक है, तो 630 प्लस 1450 प्लस कर लो, कितना आएगा, 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब 5% ओवरलैपिंग है, पहले ओवरलैपिंग निकाल लो कितनी आती है। तो ओवरलैपिंग 2080 का 5%, 4 8 5 40, 5 2 10 over 10, तो 104 सेंटीमीटर स्क्वायर आर ओवरलैपिंग। तो कार्डबोर्ड, टोटल कार्डबोर्ड यूज्ड फॉर वन सेट इज कितना आ जाएगा, 2080 तो लगा हुआ है और 104 ओवरलैपिंग है, 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, टोटल कार्डबोर्ड यूज्ड फॉर 250 सेट्स, मतलब 250 बड़े और 250 छोटे, तो 250 से मल्टीप्लाई कर दो, 2184, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब कॉस्ट क्या है, इतना निकालने में मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, ऐसे छोड़ रहा हूं एक बार इसको। ठीक है, कॉस्ट मुझे क्या दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड इज 4 रुपीज। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 4/1000। ठीक है, और मेरे पास कार्डबोर्ड कितना है, इतना, इतना खरीदना है मुझे, 10,000 थोड़ी है, 1000 है, 1000 है, गलती से जीरो एक्स्ट्रा लग गया। हाँ 1000 ही है, यहाँ 1000 आएगा। अब कॉस्ट मेरे पास कार्डबोर्ड कितना है, इतना लेकर आना है मेरे को, तो कॉस्ट ऑफ 250 मल्टीप्लाई बाय 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 4/1000 मल्टीप्लाई बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 2184, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया इससे। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया उनको पहले आपस में, ऐसे कैसे चलने दिया आगे तक। ठीक है, अब ये देखो 254 जा 1000 कट गया, तो लास्ट में क्या बचा, सिर्फ 2184। मल्टीप्लाई करते तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर डिवाइड करना पड़ता है ना, तो हमने बचा लिया वो टाइम हमारा। ये 254 जा क्या आ गया, 1000 आ गया, तो कितने रुपीस देने पड़ेंगे मुझे, 2184 रुपीस। Praveen wanted to make a temporary shelter for a car by making box-like structure with tarpaulin cover with 4 sides and top. अब उसका क्या करना है, एक क्यूबॉइडियल क्या बनाना है, शेल्टर फॉर हर कार। उसको 4 वॉल्स आगे पीछे वाली और टॉप, बॉटम में कुछ नहीं लगाना, टारपोलिन लगाना है। तो टारपोलिन 5 फेसेस पे लग रहा है, तो एरिया भी कौन सा निकलेगा, 5 फेसेस का लगेगा। एरिया ऑफ 5 फेसेस is 2h L plus B plus L into B। ठीक है, तो मुझे L गिवन है कितना, L is 4, B is 3 and H is 2.5, बस वैल्यूज रखनी है। तो 2 multiply 2.5, 4 plus 3 and 4 multiply 3, 4 3s are
12, 4 plus 3, 2.5 का डबल 5, 35 plus 12, 47 meter square tarpaulin heap required to make that shelter. और